अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 10 लेकर के आ गया हूं। और आज हम देखेंगे कि हम अपने डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंट्रोल पैनल में आ जाएं। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी इस तरीके से कैटेगरी आ रही है तो आप इसको लार्ज आइकन कर दें और यहाँ से और आपके ये इस तरीके से ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इनमें से किसी प्रोग्राम के ऊपर भी क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्टली विंडोज़ की सेटिंग में यहाँ लेके आ जाएगा। और यहाँ पे आपको आपकी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं चेंज करने के लिए। आपने सिंपली अगर कंट्रोल पैनल से नहीं भी जाना है तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट ऐप्स। यहाँ पे आपको सेटिंग मिलती है, सिस्टम सेटिंग। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको आपकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आपको ऐप्स एंड फीचर दिया हुआ है। चूज़ वेयर टू गेट ऐप्स, इंस्टॉल ऐप्स ओनली फ्रॉम विंडोज़ स्टोर, हेल्प्स प्रोटेक्ट योर डिवाइस। अगर मैं यहाँ से विंडोज़ स्टोर कर दूँ द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओनली रिकमेंडेड, वैसे रिकमेंडेड यही हुआ होता है विंडो में, तो आप कहीं और से ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिवाय माइक्रोसॉफ्ट के अलावा आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते अपनी विंडो में। लेकिन यहाँ एनीवेयर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीवेयर ऑटोमेटिकली जो आपकी विंडो इंस्टॉल होती है उसके बाद जो ऑप्शन हुआ हुआ होता है वो एनीवेयर पे ही क्लिक हुआ हुआ होता है। अगर आप नीचे या माइक्रोसॉफ्ट ओनली कर देंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन के अलावा और दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देगी विंडोज़। ये इसमें खाली इतनी ही सेटिंग्स थी। ऐप्स एंड फीचर्स, ऑप्शनल फीचर्स और ऐप एग्जीक्यूशन एलियासेस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से आपको ऐप्स एंड फीचर्स मिलेंगे। आपके सी ऑप्शनल ऐप फीचर्स हिस्ट्री, यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी उन ऐप्स की। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपनी ऑप्शनल फीचर्स। यहाँ पे आपको सिंपली लैंग्वेजेस मिलती हैं अपनी ऐप्स में ऐड करने के लिए। अगर मैं इस पर किसी भी लैंग्वेज पे क्लिक करूँ तो अरबिक स्क्रिप्ट सप्लीमेंटल फॉन्ट्स ये इंस्टॉल हो जाएंगे मेरे पीसी में। और उसके बाद आप और ये इंस्टॉल होने के बाद आपके उसमें भी आ जाएंगी, एप्लीकेशन में भी ये लैंग्वेजेस आपके आ जाएंगी, ताकि आप अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहें तो कर। नीचे यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपकी ईमेल पे जो ऐप लगी हुई है माइक्रोसॉफ्ट का मेल आपको दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से गूगल रख सकते हैं कि अगर आपकी इस पे मेल नहीं आती हैं, आपकी गूगल पे आती हैं, तो आप यहाँ से गूगल क्लिक करें सिंपल, और ये आपको चेंज करके दे देगा। यहाँ पे गूगल रख देगा। मैं वापसी मेल ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई मेल नहीं आती है। यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है। नीचे आपको दिया हुआ है म्यूजिक प्लेयर। अगर यहाँ पे ग्रुप म्यूजिक डिफ़ॉल्ट है और अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक विंडोज़ मीडिया प्लेयर रख सकते हैं या VLC रख सकते हैं। अब मेरे पास जो 2 इंस्टॉल्ड हैं वो आ रहे हैं। आपके पास अगर और कोई प्लेयर इंस्टॉल्ड होगा ऑडियो का तो वो ज़रूर शो हो रहा होगा यहाँ पे। आप उसको अगर चाह रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पे आपके चला जाए, आप रखना चाह रहे हैं तो आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट से मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट ऐप से ये मतलब होता है कि मोस्ट इन यूज़, आप कौन सी ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में, वो उसका मतलब होता है कि आप अपनी डिफ़ॉल्ट ऐप पे उसको रख दें, ताकि आप जब भी कोई अपनी फ़ाइल लेकर के आएँ उस एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो उस एप्लीकेशन पे डिपेंड करती हो, डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पे ही ओपन हो और आपको चेंज ना करना पड़े। इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी हुई होती हैं। अगर मैं इस ग्रुप म्यूज़िक को विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे रख दूंगा तो मेरी जो सारी ऑडियो फाइल्स हैं वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे ऑन होंगी और ग्रुप म्यूज़िक पे ओपन नहीं होंगी। नीचे आपको दिया हुआ फोटो व्यूअर। यहाँ पे आप फोटो की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप कोई और एप्लीकेशन रखना चाह रहे हैं। मेरी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन शो हो रही हैं, इलस्ट्रेटर और उसके अलावा पेंट 3D, स्नैप एंड स्केच और ब्राउज़र एक शो हो रहा है। आपके पास और एप्लीकेशन अगर होंगी तो वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। नीचे वही वीडियो प्लेयर आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। मैंने इस वक्त VLC मीडिया प्लेयर अपना उस पर रखा हुआ है। और विंडोज़ की तरफ से रिकमेंडेड मूवीज़ एंड TV, ये वाला अपना विंडोज़ 10 का ही रिकमेंडेड होता है कि आप रखें। और वेब ब्राउज़र मैंने गूगल रखा हुआ है। अगर आप गूगल के अलावा कोई और यूज़
करते हैं तो आप वो रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन मिले हुए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, यांडेक्स, जो ब्राउज़र मेरे सिस्टम जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे ब्राउज़र सिर्फ वो यहाँ पे आ रहे होंगे। उसके बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे वो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेंगे अगर यहाँ से जाके, तो वो आपके डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। अगर कोई और आप इसके अलावा ब्राउज़र रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर आप नीचे जो आपको बटन दिया हुआ है रीसेट वाला, अगर आप यहाँ से क्लिक कर इसके ऊपर बटन दबाएंगे तो ये आपकी सारी एप्लीकेशंस को रीसेट कर देगा। जो पहले डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस थी वही सब आ जाएंगी दोबारा वापस, जो स्टार्टिंग में होती हैं जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। मेरी सारी सेटिंग्स रीसेट हो गई हैं। मैं वापसी जल्दी से अपनी सेटिंग्स को चेंज कर दूँ और इसको भी चेंज करना है मुझे, मूवीज़ एंड टीवी, ये VLC, ये मेरी एप्लीकेशन मैंने वापसी अपनी सेटिंग पे रख दी जो मुझे करनी थी। नीचे आपको दिया हुआ है ऑफलाइन मैप्स। ऑफलाइन मैप्स इसलिए यूज़ होता है अगर आपका इंटरनेट किसी वजह से बंद हो जाए तो आप ऑफलाइन मैप्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो अगर एरिया वगैरह आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप उस ऑफलाइन मैप में उसको देख सकते हैं। यहाँ से आपको डिलीट ऑल मैप्स का दिया हुआ है। अभी इस वक्त मेरे पास कोई मैप डाउनलोड नहीं हुआ है, यहाँ से आप मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है एप्स फॉर वेबसाइट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऐप्स नज़र आ रही होंगी। ये किस लिए है, अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऊपर के सम वेबसाइट्स कैन बी ओपन बाय an app or a browser, turn off an app to open the websites with a browser। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो ऐप के ऊपर ओपन होती हैं, ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो रही होती हैं। उनके लिए ये है कि अगर आप यहाँ से एप्लीकेशंस को ऑफ़ कर देंगे हो सकता है और मज़ीद एप्लीकेशंस आपके पास यहाँ अगर शो हो रही हों जो आपने इंस्टॉल की होंगी, या कभी कभार बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ कुछ एप्लीकेशंस भी साथ में इंस्टॉल्ड हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे आकर उनको अगर ऑफ़ कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट वगैरह है वो डायरेक्टली उस पे गूगल पे ही आपके ब्राउज़र पे ही ओपन होगी। नीचे आपको दिया हुआ है वीडियो प्लेबैक सिंपल आपकी, यहाँ नीचे आपको वीडियो प्लेबैक दिया हुआ है। ये सिंपल आपकी वीडियो क्वालिटीज़ आपको दिखा रहा होता है। उसके बाद आपको लास्ट में सबसे दिया हुआ है स्टार्टअप। ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी जब सिस्टम ऑन होता है, जब ये सारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, अपडेट्स वगैरह जो हैं वो लेकर आ रही होती हैं और बैकग्राउंड टास्क हैं ये आपके सारे। अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लोली जो है वो ओपन होने के बाद बहुत काफ़ी देर के बाद जो है वो सही चलना शुरू होता है, शुरू में हैंग होता है, तो उसकी वजह यही होती है कि पीछे बैकग्राउंड टास्क जो है ये चल रहा होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ एप्लीकेशंस इस तरह की हैं जो मिसाल के तौर पे आप अपडेट वगैरह उनकी नहीं लेना चाह रहे हैं और बिल्कुल भी उनको अपडेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उनको आके ऑफ़ कर सकते हैं। स्टार्टअप में आएँ और यहाँ पे आके आप इसको ऑफ़ कर दें। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ज़पिया की कोई एप्लीकेशन ना मिले और मुझे IDM की कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, वो अपडेट नहीं चाहिए, उसके अलावा मुझे ये ब्राउज़र्स की कोई अपडेट नहीं चाहिए, तो ये डायरेक्टली ऑफ़ हो जाएंगी। तो थोड़ा अगर आपकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं और वो बैकग्राउंड टास्क में चल रही होती हैं, अगर आप इस तरीके से उनको ऑफ़ कर देंगे जिनकी अपडेट आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उससे होगा ये कि आपका सिस्टम जो है वो जल्दी से अपनी स्पीड पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट भी इनकी वजह से पड़ रहे होते हैं आपके पीसी पे। जो शुरू में आपका पीसी बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा होता है, उसकी यही वजह होती है कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड टास्क वाली ऑन हुई होती हैं। आप इसमें से मोस्टली अपनी एप्लीकेशंस को जो है ऑफ़ रखा करें, जिनकी आपको अपडेट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, उनको आप ऑफ़ रखा करें ताकि आपका पीसी जो है वो हैंग ना करे। तो ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। तो आई बिलीव आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा कि ऐप्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस को कैसे सेट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।